वेलकम टू माय चैनल लॉ स्टूडेंट। आज डिस्कस करते हैं एविडेंस क्या होती है एंड उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू फाइंड द इंफॉर्मेशन यूज़फुल। आप लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। एविडेंस की डेफिनेशन हमें मिलती है सेक्शन 2E से। एविडेंस next, evidence in lieu of any offense is the eye and ear of the court. I use these kind of lines in my videos ताकि आप एक अच्छा आंसर भी फ्रेम कर सके. Next, in order to ascertain whose contentions are true, judge has to weigh the evidence which is available to him. द टर्म एविडेंस कहाँ से डिराइव हुई है? फ्रॉम द लैटिन वर्ड एविडेंट और एविडेयर. इसका मतलब है टू शो क्लियरली, टू डिस्कवर क्लियरली, टू असर्टेन एंड टू प्रूव. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ डेफिनेशंस एविडेंस की. फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो है ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी. लेट्स लुक एट द डेफिनेशन. It says evidence is something including testimony, documents and tangible objects that tends to prove or disprove the existence of an alleged fact. In simple words, evidence से हम कोई भी fact को prove या disprove कर सकते हैं. Next जो definition है ये है evidence is something which ascertains the truth of the fact or print in question. अगेन सेम मीनिंग है कि ट्रूथ जो है उसका पता हमें किससे लगता है? एविडेंस से. वेन एवर वी हैव अ फैक्ट तो हमें उस फैक्ट ट्रू है या नहीं उसका पता हमें एविडेंस से लगता है. नेक्स्ट फिप्सन की डेफिनेशन है मीन्स टेस्टिमनी वेदर ओरल, डॉक्यूमेंट्री और रियल विच मे बी लीगली रिसीव्ड इन ऑर्डर टू प्रूव और डिसप्रूव सम फैक्ट in dispute. This definition covers a lot of things, types of evidence, oral, documentary or real, and उसका purpose क्या है? To prove or disprove a fact and issue. Now ये जो definition है ये हमारे act में है. Evidence means and includes. Now two types है. First type है statement जो कोर्ट में विटनेस दे सकते हैं इन रिलेशन टू द मैटर्स, उसे हम कहते हैं ओरल एविडेंस. जो स्टेटमेंट्स विटनेसेस देते हैं उन्हें ओरल एविडेंस. स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग दोज विच आर गिवन इलेक्ट्रॉनिकली इन द कोर्ट बाय द विटनेसेस आर ओरल एविडेंस. और डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स जो कोर्ट में प्रोड्यूस होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं. जो डेफिनेशन है वो दो चीज़ें कवर करती है, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. प्लस ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है मीन्स एंड इंक्लूड्स. ये डेफिनेशन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है बल्कि एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है. पहले एग्जॉस्टिव क्या होता है? एग्जॉस्टिव मीन्स डेफिनेशन अपने आप में ही पूरी है. मीन्स इट प्रोवाइड्स कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आइटम्स. डेफिनेशन जो एविडेंस की है वो एग्जॉस्टिव नहीं बल्कि इंक्लूसिव है. इंक्लूसिव का मतलब है इसमें और भी चीज़ें कवर हो सकती हैं. इंक्लूसिव मीन्स नॉट लिमिटेड टू एग्जाम्पल्स गिवन बट इंक्लूड्स अदर थिंग्स एज वेल. डेफिनेशन uses the word includes. Includes means it does not cover all the things, it is not exhaustive. More things can be added in the definition. To conclude, ये जो definition है ये एक incomplete definition है because बहुत सी चीज़ें हैं जो cover नहीं है in the definition of evidence. Let's see वो कौन सी चीज़ें हैं. Real or material evidence, admissions and confessions, statement given by accused, demeanor of witnesses, witnesses कैसे behave करते हैं in court, examination of places by judges, judicial notice. ये सब चीज़ें भी important हैं whenever we need to prove or disprove a thing. तो क्या evidence की जो definition है वो इनकम्प्लीट है तो ये हम चीज़ें कंसिडर नहीं करेंगे. हमें ये पता लगता है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड.
जिसमें वर्ड जो यूज़ है वो है मैटर्स। अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर्स बिफोर इट। सो इसमें वर्ड एविडेंस यूज़ नहीं है कि कोई भी चीज़ कोर्ट सिर्फ एविडेंस को दे के प्रूव नहीं करती, कोर्ट मैटर्स ओवरऑल हर एक चीज़ जो है वो कवर है। सो अब एविडेंस की क्लासिफिकेशन देखते हैं, डायरेक्ट एंड सर्कमस्टांशियल। फर्स्ट है डायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट मीन्स डायरेक्ट प्रूफ ऑफ अ फैक्ट। विटनेस की टेस्टिमनी जो होती है उसे डायरेक्ट एविडेंस कहते हैं। विटनेस जो भी देखता है, सुनता है या फील करता है वो डायरेक्ट एविडेंस कंसिडर की जाती है। सो ये जो डायरेक्ट एविडेंस है ये खुद ही कंप्लीट है, हमें और कोई एविडेंस कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास सपोज एक आई विटनेस है देन वी डू नॉट नीड एनी अदर टाइप ऑफ एविडेंस। विटनेस की टेस्टिमनी ही डायरेक्ट एविडेंस है। अगर विटनेस टेस्टिफाई करता है व्हाट ही सॉ, हर्ड और फेल्ट। प्लस एविडेंस डायरेक्ट कब है, जब विटनेस अपनी खुद की पर्सनल नॉलेज जो है वो बताता है, अपने खुद के सेंसेस से खुद देखा हुआ सुना हुआ जो चीज़ है वो डायरेक्ट होती है। अब सर्कमस्टांशियल एविडेंस, दिस एविडेंस कैन नॉट प्रूव अ मटीरियल फैक्ट। ये ऑपोजिट है ऑफ डायरेक्ट एविडेंस। इसमें है एविडेंस जो है खुद में कंप्लीट नहीं है, वी नीड टू कंसिडर सम मोर एविडेंसेस और उसके बाद कोर्ट एक इन्फ्रेंस या आइडिया ड्रॉ करता है कि क्या ये फैक्ट प्रूव है या नहीं प्रूव है। सो सर्कमस्टांशियल एविडेंस अपने आप में ही एक प्रूफ नहीं है, इसमें एक रीजनिंग चाहिए होती है। द एविडेंस डज नॉट पॉइंट डायरेक्टली टू अ फैक्ट, अ रीजनिंग मस्ट बी मेड। जो कोर्ट है वो कुछ लिंक्स ड्रॉ करती है, हर एक चीज़ एक दूसरी चीज़ के साथ लिंक होती है, फिर जाकर हमें पता लगता है कि कोई फैक्ट है वो प्रूफ है या नहीं प्रूव्ड है। सो सर्कमस्टांशियल का एविडेंस का पूरा लॉ है, that will be explained in detail in my further videos. In this video we are dealing with types of evidences. ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। नाउ ये तो हमें डेफिनेशन में ही पता लग गया था कि ओरल एविडेंस क्या है एंड डॉक्यूमेंट्री क्या है। इन सिंपल वर्ड्स ओरल एविडेंस मीन्स स्टेटमेंट्स मेड बाय द विटनेसेस इन कोर्ट दैट हैव पर्सनली बीन सीन, हर्ड और परसीव्ड थ्रू देयर सेंसेस। सो जब भी एक विटनेस अपनी खुद की पर्सनल नॉलेज से बताता है कि मैंने क्या देखा, क्या सुना या क्या फील किया, तो वो ओरल एविडेंस है। सो जो सेक्शंस बीएसए में है दे आर 54 एंड 55। 54 क्या कहता है कि हर एक फैक्ट हम प्रूव कर सकते हैं बाय ओरल एविडेंस, लेकिन क्या हम किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स की, किसी डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है वो प्रूव कर सकते हैं वाया ओरल एविडेंस? आंसर इज़ नो। मोर ओवर सेक्शन 55 है वो कहता है कि ओरल एविडेंस हमेशा डायरेक्ट होगी, दैट मीन्स वो हेयर से एविडेंस नहीं होनी चाहिए। नाउ लेट्स सी हेयर से एविडेंस क्या है। हेयर से मीन्स कही सुनी बातें। इस हेयर से का मतलब है कि जो विटनेस है वो खुद देखी हुई चीज़ नहीं बता रहा है, वो उसने भी किसी से सुना है एंड वो उस चीज़ की टेस्टिमनी दे रहा है। विटनेस टेस्टिफाइज अबाउट समथिंग ही वॉज टोल्ड रादर देन समथिंग दे पर्सनली ऑब्जर्व्ड। सो हेयर से एविडेंस जो है दिस इज़ इनएडमिसिबल बिकॉज वी कैन नॉट टेस्ट इट्स वेरासिटी थ्रू क्रॉस एग्जामिनेशन। सो दैट इज़ वाई ये इनएडमिसिबल होती है, लेकिन देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस जहाँ पे हेयर से एविडेंस भी एडमिसिबल हो जाती है। डाइंग डिक्लेरेशन एक एग्जाम्पल है, एक रेस जेस्टे एक एग्जाम्पल है। सो हेयर से एविडेंस जो है वैसे इनएडमिसिबल है, बट दीज आर द टू एक्सेप्शंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है? एविडेंस की डेफिनेशन में हमने देखा कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट्स produced for inspection of the court and such documents are called documentary evidence. So ये एक डेफिनेशन जो हमें एविडेंस की डेफिनेशन में ही पता लगता है कि what is documentary evidence. फर्दर एक्ट में देखते हैं, चैप्टर नंबर हमारे पास है 5। दिस टॉक्स अबाउट द लॉ ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सो सेक्शन 56 हमें कहता है द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट may be proved by primary or secondary. Now primary or secondary again are the types of documentary evidence.
सो फर्दर कंटेंट्स जो है वो डॉक्यूमेंट के हम वाया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूव कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, कोई डॉक्यूमेंट कैसी कंडीशन में पड़ा है, वो तो हम ओरल एविडेंस से भी प्रूव कर सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर हमने किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स प्रूव करने हैं, उसके लिए वी विल प्रूव इट बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सो इसके टाइप्स देखते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस सेक्शन 57, very simple, the document itself is produced for the inspection of the court। डॉक्यूमेंट ही हम जब प्रोड्यूस कर रहे हैं कोर्ट में तो वो हमारा प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाएगा। फर्दर 7 एक्सप्लेनेशंस हमें गिवन है इसी सेक्शन में। इंडियन एविडेंस एक्ट में 2 एक्सप्लेनेशंस थी, अब हमारे पास 7 है। फर्स्ट है, अगर एक डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन पार्ट्स, ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। सो दिस वाज द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, now where a document is executed in counterpart. Now counterpart means in parts. Two parties enter into agreement. A signs the contract and B also signs the contract. Contract सेम है बट दोनों के पास अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट है कि दोनों ने आपस में एक अग्रीमेंट किया है। फॉर एग्जाम्पल बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। सो each counterpart being executed by one or some of the parties is primary evidence against the one executing it. Now where a number of documents are all made by one uniform process, जैसे कितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो इकट्ठे प्रिंट हो रहे हैं, तो वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक दूसरे की प्राइमरी एविडेंस है। लेकिन अगर वो सारे एक ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उस ओरिजिनल कॉपी का प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा, वो एक दूसरे के ही प्राइमरी एविडेंस होगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें इलास्ट्रेशन है, एक पर्सन के पास कुछ प्ले कार्ड्स हैं, वो सारे एक ही टाइम पे प्रिंट हुए हैं और वो सब एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से प्रिंटेड है। नाउ सारे प्ले कार्ड्स का कंटेंट एक दूसरे के लिए प्राइमरी एविडेंस है, लेकिन ओरिजिनल के लिए वो प्राइमरी एविडेंस नहीं है। ओरिजिनल प्ले कार्ड के कंटेंट्स का प्राइमरी एविडेंस वो नहीं होगा। सो दिस इज एक्सप्लेन्ड इन द इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट, where an electronic or digital record were created or stored, such storage occurs simultaneously in multiple files. Each such file is primary evidence. Where electronic or digital record is produced from proper custody, such electronic and digital record is primary evidence. So these two were added in BSA. They are related to electronic and digital evidence. Next two है, these are also added in BSA as well. Now a video recording, it is stored in electronic form and transmitted or transferred. Then each हर एक stored recording जो है वो है primary evidence. Next, where an electronic or digital record is stored in multiple storage spaces, हर एक automated storage है वो primary evidence है. So these are related to डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो एडेड है इन BSA। नेक्स्ट, सेकेंडरी एविडेंस क्या है? सेक्शन 58। सेकेंडरी एविडेंस बेसिकली कॉपीज़ और सब्सटीट्यूट्स होते हैं ओरिजिनल एविडेंस। अगर ओरिजिनल एविडेंस नहीं है तो सेकेंडरी एविडेंस जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है। अब सेकेंडरी एविडेंस भी मीन्स एंड इंक्लूड्स, सो दिस इज़ ऑल्सो एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। सबसे पहले सर्टिफाइड कॉपीज़, सेकंड है ओरिजिनल से कोई कॉपी बनाई जाए और उसे कंपेयर किया जाए विद द ओरिजिनल वन, जैसे फोटोस्टैट कॉपी है एंड इट इज़ ऑल्सो कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल कॉपी, सो दैट इज़ अ सेकेंडरी एविडेंस। नेक्स्ट, और हमारे पास क्या क्या सेकेंडरी एविडेंस है? copies made from or compared with the original. This is somewhat same. Then counterparts of documents as against the parties who did not execute them. ये secondary evidence है। ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट, एक पर्सन ने जिसने वो डॉक्यूमेंट देखा है वो ओरली कोर्ट में आके टेस्टिफाई कर रहा है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ सेकेंडरी एविडेंस। नेक्स्ट,
अब बीएसए में 3 और ऐड की गई हैं सेकेंडरी एविडेंस के टाइप्स, ओरल एडमिशंस, रिटन एडमिशंस। अब नेक्स्ट कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हम कोर्ट में नहीं ला सकते, लेकिन अगर कोई स्किल्ड या एक्सपर्ट उन्हें एग्जामिन करता है, फिर उस एग्जामिनेशन की एविडेंस देता है, तो वो भी सेकेंडरी एविडेंस होगी. So evidence of a person who has examined the document and that person is skilled in the examination of such documents. नेक्स्ट है रियल एविडेंस. रियल एविडेंस फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कोर्ट इंस्पेक्ट करता है, जैसे कोई वेपन्स यूज़ हुए हैं इन कमिटिंग अ क्राइम, कोई क्लोथिंग है जिस पे ब्लड लगा है, और एनी अदर ऑब्जेक्ट जो एक अक्यूज्ड को क्राइम के साथ कनेक्ट करते हैं, वो रियल एविडेंस होती है. सो रियल एविडेंस भी एविडेंस की डेफिनेशन में इंक्लूडेड नहीं है. रियल एविडेंस को हमेशा फोरेंसिक से सपोर्ट किया जा सकता है. इसकी एग्जांपल है डीएनए टेस्टिंग. सो इस एविडेंस एक लिंक जो है वो बनता है बिटवीन द अक्यूज्ड and the crime that has been committed by the accused. So this is also a very important type of evidence. नेक्स्ट एक्सपर्ट एविडेंस. सेक्शन 39 बात करता है कि एक्सपर्ट्स का ओपिनियन किन पॉइंट्स पे लिया जा सकता है. फॉरेन लॉ, साइंस और आर्ट, एनी अदर फील्ड. एंड नेक्स्ट है इन केस ऑफ and to identify handwriting and the fingerprint impressions. So expert opinion in cases में लिया जा सकता है. This is also a type of evidence. नेक्स्ट है रूल्स. क्या है कि एक्सपर्ट मस्ट बी विद इन अ रिकग्नाइज्ड फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़. एक्सपर्ट एविडेंस जो है कुछ रिलायबल प्रिंसिपल्स पे बेस होनी चाहिए, और वो जो एक्सपर्ट है जिसकी एविडेंस ली जा रही है वो एक क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए. सो दीज आर द रूल्स रिगार्डिंग एक्सपर्ट एविडेंस. नेक्स्ट the type of evidence that we are going to talk about is the electronic or digital evidence. Section 61 says कि जो इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स है उनकी एडमिसिबिलिटी को डिनाई नहीं किया जा सकता है. दे शैल हैव द सेम लीगल इफेक्ट, वैलिडिटी एंड एनफोर्सेबिलिटी एज एनी अदर डॉक्यूमेंट. सो फर्दर दिस इज़ सब्जेक्ट टू सेक्शन 63. सेक्शन 63 बताता है कि किन केसेस में इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल एविडेंस एडमिसिबल है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ एविडेंसेस. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब.